प्रसोम या परमाधार सच्चिदानंद लक्षण प्रमेव उपनिषद गीतस्तदेव यमुना स्वयं। अर्थात श्री यमुना जी का जल कोई साधारण जल नहीं है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। धर्मी सच्चिदानंद स्वरूप जो रस सर्व लीला परिकर का परम आधार है, वही परम ब्रह्म पुष्टि स्वरूप यमुना जी स्वयं हैं। यमुना जी यानी पुष्टि जीवों के लिए साक्षात भगवान का ही रसरूप स्वरूप, भगवान के ही श्रीअंग में से प्रकट हुआ भगवान का ही द्रवीभूत रसरूप स्वरूप है श्री यमुना जी। यमुनोत्री में एक चीज़ पैदा होती है एक बच्चे के रूप में, और वो चलते हुए दिल्ली आती है। इंद्रप्रस्थ में कृष्ण कालिंदी का विवाह हुआ था भागवत के अनुसार। फिर वो मथुरा करके यमुना मैया बन जाती है और आगे जाके प्रयाग में एक बूढ़ी औरत की तरह एक सफ़र तय करके अपनी गंगा में मिल जाती है और फिर से वापस गंगा सागर से होते हुए अपने गौलोक धाम में वापस जाती है। नाउ इमेजिन इन दिस एंटायर प्रोसेस, हमने माँ को मथुरा में, जहाँ पर आप इसको श्री कृष्ण की पटरानी बोलते हो, जहाँ पर ये जीवनदायिनी मोक्षदायिनी यमुना है, जहाँ पर इसने आधिपत्य जमाया था श्री कृष्ण का, तो वो आधिपत्य जो यमुना का जो है गोपाल के ऊपर, वो इस कलयुग में आकर के वो एक हमने उसका मिलन को खराब कर दिया है मनुष्य ने, हमारी इंडस्ट्रीज ने। अब जिंदा रखने के लिए किसी भी चीज़ को जो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, यू नीड टू ऐड समथिंग, यू नीड टू गिव देम लाइफ सपोर्ट। इन्हीं का जल हम लोगों ने सोचा सिंबॉलिक तरीके से हम लोग पैदल चल करके यमुनोत्री से इन्हीं का जल लेकर के आएंगे, एंड जस्ट लाइक स्टेम सेल थेरेपी हम इन्हीं का जल इन्हीं में अर्पण करेंगे, जिससे कि इनको बैक टू लाइफ लाया जाए। सो हम लोगों ने पिछले साल 620 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें यमुनोत्री के लोग थे, मथुरा के लोग थे। तो हम लोगों ने बोला लेट्स डू इट इन अ आत्मनिर्भर फैशन। हम लोग गए, हम लोग स्वयं लेकर के आ गए। 21 में जब हम लोगों ने किया तो कोरोना काल था, उस समय पर हम लोग महा उत्सव के रूप में उसको नहीं बना पाए। तो अब की बार हमने सोचा कि यात्रा पे फोकस ना करके क्यों ना यमुना का महानदी महाउत्सव बनाया जाए, यमुना छठ को। जितने भी लोगों ने हमारी मदद की पिछले साल, जब हम 620 किलोमीटर चले, ऑलमोस्ट 28 लोकेशंस लोगों ने हमको सहायता दी। हम जहाँ पर सोए, जिन्होंने हमको खिलाया, जिन्होंने हमको संरक्षण दिया, तो हमने सोचा कि ये सब यमुना के बच्चे हैं, तो हमने कहा हम सब इन बच्चों को बुलाएंगे।
कृष्ण कालिंदी सेतु है। कलिंदगिरी मस्तक से कलिंद नंदिनी को ला करके, श्री यमुना जी को ला करके एक पाइप के माध्यम से हमको यहाँ पर पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर एक कलश रूप में उसको प्रेजेंट करना है। तो कुछ भक्त पान करेंगे और गोपाल स्नान करेंगे, गोपाल का भोग लगेगा उस जल से, बाकी का जल बह करके तेरे अंदर ही समाएगा। इसका जो सबसे विशेष पल था इस पूरे महोत्सव का, वो ये था कि हमने दिव्यांग योग करवाया और सूर्य पुत्री का सूर्य नमस्कार कराया। तो हमने सोचा हम दिव्यांग को और योग को दोनों को जोड़ दें, और क्यों ना वो यमुना जी के तट पर ही जोड़ा जाए। और क्योंकि योग ईश्वर भी यहीं के हैं, तो जहाँ योग ईश्वर है तो योग ईश्वर की प्रेरणा होगी। फिर हो सकता है कुछ प्रेरणा ऐसी जगह कि लोग और भारी भारी मात्राओं में आकर के यमुना जी के तट पर सूर्य नमस्कार करने लगे। ये एक बहुत विशेष एक कार्यक्रम था जिसमें 30 दिव्यांग बच्चे हमारे साथ जुड़े। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी वो, द बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस इंटायर इवेंट। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज हुए। एक आयोजन था म्यूजिकल, जो यमुना कल्याणी फर्स्ट टाइम डॉक्टर यल्ला वेंकटेश्वर राव, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, 36 आवर्स ऑफ प्लेइंग द मृदंगा विदाउट फूड एंड वाटर, और ये तिरुपति बालाजी से आए, हमारे लिए यमुना कल्याणी करके गए यमुना जी के लिए। हमारा बच्चा हेमंत ब्रजवासी ब्रज का अपनी टीम के साथ आया, उसने बहुत मनोरंजन किया, बहुत उसने माँ यमुना का गुणगान किया। बहुत साधु संत, महामंडलेश्वर, अन्य प्रकार के दिव्य आत्माएं सारी इससे जुड़ी। संकल्प उठाया है हम दिल्ली जाएंगे, संकल्प उठाया है हम दिल्ली जाएंगे। यमुना महारानी को, यमुना महारानी को हम स्वच्छ कराएंगे, यमुना महारानी को हम स्वच्छ कराएंगे, यमुना महारानी को हम स्वच्छ कराएंगे। यमुना के पुत्र हैं हम, यमुना को बचाएंगे, यमुना के पुत्र हैं हम, यमुना को बचाएंगे, यमुना के पुत्र हैं हम, यमुना को बचाएंगे, यमुना के पुत्र हैं हम, यमुना को बचाएंगे। बाप सुन लो, भाव कितना बड़ा है।